हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपना जो इनर वर्क है काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज के वीडियो में मैं आपसे एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। ठीक है, तो मैं जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा है कि मैं जब भी किसी टॉपिक पे बात करती हूँ तो मेरा कोई भी टॉपिक पहले से डिसाइडेड नहीं होता। मुझे जब भी डिवाइन चैनलिंग होती है तो मैं उसी टॉपिक पे वीडियो बना देती हूँ। तो हुआ क्या था कि जैसे कल मैं एक डीएफ हैं उनका सेशन ले रही थी, तो उन्हें मैंने बोला था पहले भी, मतलब ये उनका सेकंड सेशन था मेरे साथ में। तो पहले के सेशन में भी मैंने उनको बोल रखा था कि आपको 7 चक्रास करने हैं। ठीक है, तो अभी कल जब मैंने उनका दोबारा सेशन लिया तो उन्होंने मुझसे सेम क्वेश्चन पूछा कि मैम क्या ये करना ज़रूरी है। तो मैंने बोला हाँ ज़रूरी तो है और आपको करना पड़ेगा। तो उनका सवाल था मेरे से कि मैम कि जो लोग इनर वर्क नहीं करते उनके साथ में क्या होता है, और ट्विन फ्लेम जर्नी में इनर वर्क करना ज़रूरी क्यों है। अगर हम इनर वर्क नहीं करेंगे तो क्या होगा, क्या हमारी जर्नी स्टक हो जाएगी, क्या होगा। तो मैंने उनको वहाँ पे समझाया थोड़ा सा पर्सनल सेशन में। ठीक है, वहाँ तो खैर मैंने उनको समझा दिया, जो भी आंसर था उनको मैंने दे दिया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ मॉर्निंग में कि मैं ऐसे सुबह 6 बजे उठी हूँ और फिर मैं गई थी छत पे टहलने के लिए, है ना। मौसम बहुत अच्छा हो रखा था यहाँ पे। तो मेरे सामने एक वीडियो बार बार पॉपअप हो रहा था। ठीक है, उसको मैं ऑलरेडी 2-3 बार इग्नोर कर चुकी थी और ये पिछले हफ्ते से लगातार हो रहा था मेरे साथ। मेरे सामने 3-4 बार वो वीडियो आया, मैंने इग्नोर किया। ओके, बट आज फिर वो मॉर्निंग में जब मैं ऐसे स्क्रॉल कर रही थी यूट्यूब तो मेरे सामने वो वीडियो आया। और जनरली मैं अब ट्विन फ्लेम जर्नी से जो रिलेटेड जो वीडियोज़ हैं ना, मैं नहीं देखती, किसी का भी चैनल मैं नहीं देखती। ठीक है, बट पता नहीं क्या हुआ कि आई थिंक ये भी कोई डिवाइन प्लान था। मैंने वो वीडियो ओपन किया और उस वीडियो का थंबनेल क्या था कि अगर आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो आपको कोई भी शैडो हीलिंग नहीं करनी है, कोई भी नमक नहीं करना, कोई भी चक्रास नहीं करने, कुछ भी नमक नहीं करना। तो पहली बात तो वो जो थंबनेल था उसको देखकर ही मेरा दिमाग घूम गया। मैंने कहा ये क्या है, और फिर मैं उसको बार बार पहले इग्नोर इसलिए कर रही थी क्योंकि मैं समझ गई थी कि इसमें कुछ ना कुछ नेगेटिव कंटेंट है जो कि मेरे लिए ठीक नहीं है और मेरी एनर्जी के लिए ठीक नहीं है। लेकिन जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि मैं अब आप लोगों को गाइड कर रही हूँ एज अ मेंटोर, तो सही और गलत चीज़ें जब मैं देखती हूँ अपने आसपास, है ना, तो मुझे ज़्यादा क्लैरिटी मिलती है कि एक्चुअल में हमारे आसपास क्या चल रहा है और क्या सही है और क्या गलत है। तो ये सारी चीज़ें मुझे समझ में आती हैं। तो पता नहीं क्यों वो डिवाइन का प्लान था, क्या था। मैंने वो वीडियो ओपन किया और 1-2 मिनट का, लगभग मैंने 5 मिनट उस वीडियो को देखा और मेरा मतलब मुझे इतनी इरिटेशन हो रही थी वो वीडियो देखकर, क्योंकि उसमें जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही थी वो एकदम जहर का काम कर रही है ट्विन फ्लेम्स के लिए। मैं क्या बताऊँ आपको, अगर कोई ट्विन फ्लेम उसको सुन ले, और उसमें मैंने देखा था वो उसमें कुछ 6.7K व्यूज़ थे समथिंग उसमें। ठीक है, और लगभग 250 कमेंट्स थे उसमें। तो मैं समझ गई कि इतनी जो ऑडियंस है वो तो चली गई गलत ट्रैक में। लेकिन जब मैंने वो कंटेंट सुना, मतलब सुनकर ही मेरा एकदम दिमाग घूम गया। मैंने कहा भाई क्या फैलाया जा रहा है ट्विन फ्लेम्स को लेकर। अब मैं यहाँ पे ये जज नहीं करने वाली कि वो जिसने भी, मतलब वो जो बोल रही थी वीडियो में, वो रियल ट्विन फ्लेम है कि फेक है, मुझे नहीं पता, है ना। मैं नहीं जानती कि वो फेक है कि रियल है, आई डोंट नो। या फिर उनको खुद ही इतनी अवेयरनेस नहीं है, या फिर वो खुद ही अभी अपनी लर्निंग में है और थोड़ी बहुत अवेयरनेस आई, उन्होंने वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पे पर्टिकुलर मैं उनको जज नहीं करने वाली किसी भी तरीके से। मैं कौन होती हूँ किसी को जज करने वाली, है ना। लेकिन मैं बात कर रही हूँ उनके कंटेंट की। ठीक है, जहाँ मुझे गलत दिखता है वहाँ मैं मतलब मुझे लगता है ना कि इस वजह से बाकी जो ट्विन फ्लेम्स हैं वो इन्फ्लुएंस ना हो जाए, क्योंकि अगर वो इन्फ्लुएंस हो गए तो ऑब्वियस ही बात है, अगर वो गलत डायरेक्शन में चले गए तब तो फिर हो गया, तब तो उनकी जर्नी हो गई डिले, है ना। तो मेरे सामने बार बार यही जो डिवाइन की क्लैरिटी है मुझे बार बार मिल रही थी कि मुझे इस पे वीडियो बनानी है। और जब मैंने उनका पूरा वीडियो भी नहीं देखा, मैं क्या बोलूँ, लेकिन मुझे ये था कि मतलब कि मुझे वो वीडियो पूरा देखना ज़रूरी भी था कि कम से कम मैं देखूँ तो सही वो बोल क्या रही है, क्या क्या बोल रखा है उन्होंने अपनी वीडियो में, तभी तो मैं लोगों को एक सही गाइडेंस दे पाऊँगी। 5 मिनट का वीडियो मैंने देखा, उसमें सीधे सीधे वो कह रही हैं आपको इनर वर्क करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है ट्विन फ्लेम जर्नी में, आप इनर वर्क मत करो, डिवाइन खुद आपका इनर वर्क करवाते हैं, डिवाइन खुद ही आपको गो विद द फ्लो में चलना सिखाते हैं। ठीक है, तो ऐसी सी बातें कर रही थी। अब यहाँ पे मुझे कुछ बातें देखो सही लगी, मैं ये भी नहीं कहूँगी कि वो 100% गलत थी, नो, कुछ बातें ठीक लगी। जैसे उन्होंने बोला कि कुंडलिनी एक्टिवेशन जो होता है
वो डिवाइन ही करवाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कर दूँ पहले ही, आप लोग यहाँ पे किसी जजमेंट में मत आना कि मैं कोई कंपैरिजन कर रही हूँ, मैं उनको गलत बोल रही हूँ, खुद को सही बोल रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं फिर से आपको दोबारा से बोल रही हूँ कि मैं उनको टारगेट नहीं कर रही, ठीक है। मैं सिर्फ कंटेंट की बात कर रही हूँ। जो कंटेंट स्प्रेड किया जा रहा है ट्विन फ्लेम्स के लिए वो सही है या गलत है, एटलीस्ट उसका नॉलेज तो आप लोगों को होना चाहिए ना। चलो अभी आप लोग गाइडेंस सीख कर रहे हो, आपको नहीं पता है कि सही क्या है गलत क्या है, लेकिन आपके सामने जो भी डाल दिया जाएगा अगर आप उसको एक्सेप्ट कर लोगे तो जर्नी किसके डिले होगी भाई, आपकी होगी ना। मेरा तो कुछ नहीं जा रहा, मैं तो ऐसे सैकड़ों वीडियोस पढ़े हैं ट्विन फ्लेम्स के ऊपर जो उन्होंने लिटरली फेक गाइडेंस दे रखी है। किसी ने तो बोल रखा है हमारे 5 ट्विन फ्लेम्स होते हैं, तो मैं क्या हर टॉपिक को तो लेकर नहीं बैठूंगी। लेकिन जैसे कि कल डीएफ ने भी मुझसे सवाल किया था कि मैम अगर हम इनवर्क ना करें तो क्या होगा, है ना। तो अभी जैसे वो टॉपिक भी मेरे सामने आया मॉर्निंग में, ठीक है। तो मैं समझ गई ये एक टोटली डिवाइन चैनलिंग है, मुझे इस पर वीडियो बनानी है। और जैसे ही मुझे डिवाइन चैनलिंग कैच होने लगती है ना, मैं समझ जाती हूँ कि डिवाइन चाहते हैं, तो फिर मैं बिना किसी देरी के उस टॉपिक पे वीडियो बना देती हूँ, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला था, जो पॉइंट मुझे उनका थोड़ा सा सही लगा, उन्होंने बोला कि आपकी जो कुंडलिनी एक्टिवेशन है वो डिवाइन खुद कर पाते हैं, और फिर वो जो काली शक्ति होती है वो हमारी बॉडी में बैठकर, जो कुंडलिनी शक्ति होती है वो हमारी बॉडी में बैठकर हमारे सारे चक्रास को क्लेंस करती है, एक्टिवेट करती है, और फिर वो आपकी जितनी भी नेगेटिविटी है उसको एक एक करके जलाने लगती है। मतलब मैं क्या बोलूँ अब यहाँ पे, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। कुंडलिनी एक्टिवेशन तब तक नहीं होता जब तक आपके चक्रास ओपन नहीं होते हैं। ये बात मैं पहले भी बता चुकी हूँ आप लोगों को। 7 चक्र तो अभी मैंने वीडियो लेकर मैं नहीं आई हूँ, बट मैं लेकर आऊँगी उस पर भी, क्योंकि मुझसे कई लोगों ने बोला है कि आप 7 चक्रास पे भी वीडियो लेकर आइए। चलो वो तो बात की बात है। जिन लोगों ने मेरा कुंडलिनी एक्टिवेशन वाला वीडियो नहीं देखा है, जाकर पहले आप उसको देखो। सबसे पहली चीज़ कि अब बात करते हैं पहले कुंडलिनी एक्टिवेशन पे कि सच्चाई क्या है। आपको जैसा कि आपको पता है कि हमारी जो कुंडलिनी है ना, हमारी जो कुंडलिनी एनर्जी है वो हमारे रूट चक्र में स्टोर होती है। आप सबको पता है हमारे रूट चक्र में वो कुंडली मार के बैठी होती है ना। तो होता क्या है कि जब हम इनर वर्क करते हैं, समझ रहे हो, जब हम 7 चक्रास करना स्टार्ट करते हैं तो कुंडलिनी एनर्जी जो है हमारे अंदर, जो हमारी बॉडी में जो रूट चक्र पे स्टोर है, उसका क्या होता है कि वो आपके रूट चक्र से होकर आपके जितने भी चक्रास हैं सबको हर एक चक्रास से निकलकर वो आपके क्राउन चक्र तक जाती है, और फिर उसकी जो मर्जिंग होती है वो डिवाइन मर्जिंग होती है, जिसको हम डिवाइन मर्जिंग भी बोलते हैं। और ये डिवाइन मर्जिंग का जो प्रोसेस है ना, वो आपके 7 चक्रास से स्टार्ट होता है। फिर आपकी जो कुंडलिनी है उसको डिवाइन ही एक्टिवेट कर पाते हैं। ये बात एकदम सही है, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स को अलग से कुंडलिनी एक्टिवेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। बट जैसा वो कह रही थी कि आपको चक्रास करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको शैडो हीलिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक सब कुछ होगा। भाई अगर ऑटोमेटिक सब कुछ हो रहा होता तो ये ट्विन फ्लेम्स जो स्टक है 7-8 साल से 10 साल से, इसका मतलब वो बेवकूफ़ है। फिर नहीं, मैं क्या बोलूँ यहाँ पे, मतलब फिर मुझे वही है कि थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है। गुस्सा क्या मतलब, गलत चीज़ें मेरे से बर्दाश्त नहीं होती ना, बात तो इतनी है ना। अगर कहीं पे भी मैं कुछ भी गलत देखती हूँ तो मैं नहीं बर्दाश्त कर पाती उस चीज़ को, फिर मुझे आता है अंदर से कि मतलब ये क्या है ना। तो ये इतना गलत गाइडेंस, पहली बात तो देखो, अगर आप इतनी अवेयर नहीं हो तो मत बनाओ वीडियोस, अपना कर्मा मत क्रिएट करो। मैं पहली बता रही हूँ, जिन लोगों को लगता है कि अभी वो इतने अवेयर नहीं है, वो खुद अभी सीख रहे हैं, कोई ज़रूरत नहीं है आपको वीडियोस बनाने की। लेकिन आप जिस तरीके से गलत वीडियोस बनाकर आप इतने सारे ट्विन फ्लेम्स को, उसमें मैंने देखा 6.7 के समथिंग व्यूज़ थे उसमें, इतने सारे ट्विन फ्लेम्स को आपने पता है कितना कर्मा क्रिएट तो देखो आपने कर ही लिया। ऐसा गाइडेंस आप दे रहे हो कि आपको इनर वर्क करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, आपको शैडो हीलिंग करने की कोई ज़रूरत ही नहीं। अच्छा सीरियसली, आपको अगर इनर वर्क करने की ज़रूरत नहीं है, आप सब कुछ डिवाइन पे के हवाले छोड़ देते हो, तभी तो बैठे हो 7-8 साल से। कुछ लोग क्यों बैठे हैं 7-8 साल से, क्यों बैठे हैं? अब मार्केट में चल क्या रहा है, मैं आपको एक चीज़ ये भी बता देती हूँ। यहाँ पे लोग इनर वर्क के नाम पे कुछ भी बांट देते हैं। सबसे पहले तो कह देंगे आप इतने मंत्रा कर लो, आप इतना ये कर लो, आप इतना वो कर लो। वो भी नमक नहीं है, मैं फिर से बोल रही हूँ, वो भी नमक नहीं है, वो भी नमक नहीं है। लेकिन ये जो लोग हैं जो सीधे ऐसी बातें, इतनी बड़ी बात सीधे बोल देते हैं कि आपको शैडो हीलिंग नहीं करनी है, आपको चक्रास नहीं करने हैं, आपको कार्मिक क्लियरिंग नहीं करनी है, सब क्या है?
आप अपना कर्मा क्यों क्रिएट कर रहे हो? अगर किसी भी टीएफ कोच के पास अगर मेरा ये वीडियो जा रहा है और अगर वो ऐसी बातों में बिलीव करते हैं तो आप अपना कर्मा मत क्रिएट करो, अदरवाइज आप अपनी जर्नी के लूप में जाओगे। ऐसे मैंने बहुत सारे टीएफ कोचेस देखे हैं यहाँ पे जो न जाने कितने कर्मास उन्होंने क्रिएट किए हैं और अभी तक अपनी जर्नी में बैठे हुए हैं। चैनल बंद पड़े हैं उनके, डिवाइन उनको अलाउ तक नहीं कर रहे हैं कि वो वीडियोज़ भी बना ले बैठ के, समझ रहे हो? और ये वही लोग होते हैं जो दूसरों को भी ऐसी गाइडेंस देते हैं कि मैं लिख कर देता हूँ तुम्हारा 10 साल तक यूनियन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने 4 कार्ड देखकर आपको पता नहीं कोई लंबी चौड़ी प्रेडिक्शन आपको दे दी और डिवाइन का जो अथॉरिटी अपने हाथ में ले लिया उन्होंने और ऐसे बोल दिया कि मैं लिख कर देती हूँ तुम्हारा 10 साल तक यूनियन नहीं होगा। क्या है ये सब? आप क्या कर रहे हो? आपको कुछ पता भी है? आप डिवाइन हो? लाइक आप बताओगे कि किसकी जो यूनियन है वो 10 साल तक नहीं होगी या 20 साल तक नहीं होगी, आप बताओगे? फिर आप लोग कर्मा क्रिएट करते हो। जितने भी टीएफ कोच मैं उनके लिए कह रही हूँ, आप लोग कर्मा क्रिएट करते हो। फिर डिवाइन भी आपको अलाउ नहीं करता कि आप अपने चैनल पे कोई नया वीडियो डालो। क्यों आप एकदम से गायब हो जाते हो? क्यों गायब हो जाते हो आप लोग? मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हर कोई परफेक्ट है और सब लोग अपनी जर्नी में बेस्ट ही करें, मैं ये भी नहीं कह रही। लेकिन अगर आपकी गाइडेंस इतनी सही होती तो शायद डिवाइन आपको और भी आगे लेकर जाते, है ना? मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपकी पर्सनल लाइफ में कोई इशू नहीं आ सकता, लेकिन होता तो सब कुछ डिवाइनली गाइडेड ही है ना। तो प्लीज़ जितने भी टीएफ कोच जो मेरा वीडियो सुन रहे हैं, मत क्रिएट करो कोई कर्मा, क्योंकि अगर आपकी एक गलत गाइडेंस की वजह से कोई ट्विन फ्लेम इन्फ्लुएंस हो गया तो आप एक कर्मा क्रिएट कर रहे हो सोल पर्पस के नाम पे, ठीक है? अगर कहीं पे नॉलेज नहीं है तो वहाँ पे बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? मैं सीरियसली बता रही थी, उस वीडियो से ही मुझे इतनी नेगेटिव वाइब्रेशन आ रही थी कि मेरा सुनने का मन नहीं कर रहा था, बट स्टिल मैं फोर्सफुली उसको सुन रही थी कि भाई मैं सुनूँ तो सही कि वो बोल क्या रही है, क्या कहना चाह रही है अपनी वीडियोज़ में, ठीक है? मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं बहुत बड़ी ज्ञानी हूँ, मैं ये भी नहीं कह रही, लेकिन जहाँ पे जो गलत है वो गलत है और जो सही है वो सही है ना? और इतनी अवेयरनेस मुझे है अपनी जर्नी में कि मैं आपको जो भी बोलती हूँ, जो भी गाइडेंस देती हूँ, मैं सोच समझ कर देती हूँ। मैं कभी भी आप लोगों के सामने ऐसा कोई कंटेंट लेकर नहीं आती कि मेरे मन में कुछ भी आया और मैंने बोल दिया, ऐसा नहीं होता मेरे साथ में। पहले उस पूरे कंटेंट को समझती हूँ, देखती हूँ, रिसर्च करती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों के सामने लेकर आती हूँ। और जब भी मैं कोई वीडियो भी बनाती हूँ ना, वो भी डिवाइन चैनलिंग पे बेस्ड होता है। अभी जब भी मैं कोई वीडियो भी रिकॉर्ड कर रही होती हूँ, जैसे अभी मैं यही वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, है ना? तो जो भी अंदर से आ रहा है वो अपने फ्लो से आ रहा है, ऐसा नहीं है कि मैं कोई स्क्रिप्ट लेकर बैठी हुई हूँ। अब उनकी जो बात थी कि आपको कोई भी रवा करने की ज़रूरत नहीं होती है। सोल लेवल पर आप इसको सही मान सकते हो। सोल लेवल पर आपको ऐसा लग सकता है कि सोल लेवल पर देखो किसी के ब्लॉकेजेस नहीं होते हैं। आपकी जो हायर सेल्फ होती है वो आपका हाईएस्ट वर्जन होती है, ठीक है? और वो सोल लेवल की फॉर्म पे होती है। मैं फिर से बता रही हूँ, आपकी जो हायर सेल्फ होती है वो आपकी हाईएस्ट सेल्फ होती है और वो सोल लेवल पर होती है। और जो हमारी हायर सेल्फ होती है उसमें कोई ब्लॉकेजेस नहीं होते हैं, ठीक है? हमारी हायर सेल्फ को इनर वर्क करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। बट हमने जन्म कहाँ लिया है? हमने जन्म 3D में लिया है और 3D में हमारे अंदर बहुत सारे ब्लॉकेजेस हैं, पता है आपको? 3D में आपके अंदर बहुत सारे ब्लॉकेजेस हैं। और अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में आप आ चुके हो, आपको पता चल चुका है कि आप एक ट्विन फ्लेम हो, फिर अगर आप ये सोच के इनर वर्क नहीं करते हो कि नहीं मुझे तो सब कुछ डिवाइन ही करवा देंगे, तो आप पता है क्या कर, आप एक ब्लॉक क्रिएट कर रहे हो। क्यों? क्योंकि डिवाइन आपको ट्रिगर्स क्यों देते हैं? कभी सोचा आपने क्यों देते हैं आपको ट्रिगर्स? डिवाइन आपको ट्रिगर्स देते हैं ताकि आप उस ब्लॉक पे काम करो। अगर आप उसमें काम नहीं करोगे तो सेम साइकिल आपका रिपीट होता रहेगा। अगर डिवाइन मस्कुलाइन भी एक्शन ना ले डिवाइन फेमिनिन के लिए और यही सोच के बैठा रहे कि डिवाइन ही करवा देंगे, आई नो कि सरेंडर ज़रूरी है। आपको अपनी जर्नी में डिवाइन को सरेंडर करना होता है, एग्जैक्टली। लेकिन कर्म तो आपको करना पड़ेगा, वो तो नहीं आएंगे ऊपर से कर्म करने के लिए। आपको ट्रिगर्स क्यों मिल रहे हैं? आपको रात दिन इतने एंजल नंबर्स क्यों दिखाई दे रहे हैं? आप आगे बढ़ो तो अपनी जर्नी में। आप लोग क्यों इतने स्टक रहते हो? और जो ट्विन फ्लेम्स नहीं ना वर्क कर रहे हैं, जाके पूछो उनसे, 6-6 7-7 साल वो इसी जर्नी में स्टक है। अब आप मुझे लिख कर दो क्यों स्टक है। इस हिसाब से तो सबका यूनियन हो जाना चाहिए। नहीं, फिर कुछ लोग आएंगे कहेंगे कि अरे मैम हो सकता है उनका कर्मा साइकिल ज़्यादा हो, तो भाई कर्मा साइकिल भी तो आपको पूरा करना पड़ेगा। अब फॉर एग्जाम्पल कर्मा साइकिल ब्रेक कैसे होती है, मैं थोड़ा सा आपको ये भी समझा देती हूँ। अभी कुछ लोग आएंगे, कुछ महान लोग आकर बोलेंगे, कमेंट करेंगे कि मैम कर्मा साइकिल वो तो डिवाइन ही ब्रेक करवाते हैं, हम थोड़ी ना करते हैं। भाई कॉन्शियस चॉइस तो आप ही को लेनी पड़ती है ना। जब तक आप ही उनसे डिटैच नहीं होगी, जब तक आपका ही अटैचमेंट खत्म नहीं होगा, तब तक आपकी कर्मा साइकिल कभी खत्म नहीं हो सकती है। अभी कर्मा साइकिल पर मैंने पहले भी वीडियोज़ बनाए हैं, जाकर उनको देखा करो आप लोग। कर्मा साइकिल कैसे कंप्लीट होती है पता है आपको? 2 तरीके से होती है, 3D नमक से होती है और 5D नमक से होती है। जब लोग मेरे पास सेशन के लिए आते हैं मैं उनको बताती हूँ करने के लिए, मैं बताती हूँ उनको। और कर्मा साइकिल कंप्लीट कैसे होती है? आप किसी से अटैच हो 3D में, फॉर एग्जांपल आप अपनी फैमिली से अटैच हो, आपकी फैमिली आपकी कार्मिक है, वो आपको दिन रात ट्रिगर कर रहे हैं। आप मेरे पास आए कि मैम
हमारी जो फैमिली है वो हमारी कार्मिक है, क्या किया जाए। अब अगर मैं उनके तरीके आपको कह दूं कि आप कोई नवक मत करो, आप बैठे रहो बस, तो वो कर्मा साइकिल आपकी रिपीट होती रहेगी। और क्योंकि वो आपको ट्रिगर्स क्यों कर रहे हैं, आपके कार्मिक्स भी चाहते हैं कि भाई आप उनको रिलीज़ करो। अब रिलीज़ आप कैसे करोगे, कॉन्शियस चॉइस लेनी पड़ती है कि मुझे अपने कार्मिक्स रिलीज़ करने हैं, लेसन सीखने पड़ते हैं, मिररिंग होती रहती है पूरी जर्नी में। आपकी कार्मिक्स आपको मिरर करते रहते हैं, आपकी ब्लॉकेजेस को मिरर करते रहते हैं कि ये ब्लॉकेजेस हैं आपके। और अगर आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, आप बैठे हो चुपचाप, आप यही सोच के बैठे हो कि नहीं हम तो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, हमारा तो सब कुछ डिवाइन करा देंगे, तो फिर आपकी कर्मा साइकिल 10 साल क्या 20 साल तक नहीं खत्म होगी। मैं लिख के दे रही हूँ, नहीं खत्म होगी। आपको अपनी कर्मा साइकिल से खुद बाहर निकलना पड़ेगा। अभी कर्मा साइकिल से बाहर कैसे निकलते हो, लेसन लेते हो आप, वो आपको लेसन देते हैं, ठीक है, वो आपको सिखा रहे होते हैं कि यहाँ पे आपका ब्लॉक है और यहाँ पे आपको खुद के लिए स्टैंड लेना है। और जब आप अपना सेल्फ वर्थ चूज़ करके अपने लिए स्टैंड लेते हो ना, तो कर्मा साइकिल वहीं के वहीं ब्रेक हो जाती है, ठीक है। आप जब तक एक्शन नहीं लोगे, आप जब तक इनवर्क नहीं करोगे, आप जब तक अपने आप पे काम नहीं करोगे, आप कोई भी कार्मिक साइकिल आप क्लियर नहीं कर सकते। और इस जर्नी में आपका जो ट्विन है, आपका जो डीएम है, वो आपका मिरर है, ठीक है, मिरर है। वो आपको आपके वुंड्स को मिरर करता है ना। अभी वो थर्ड पार्टी में अगर है भी तो कहीं ना कहीं एक तो कर्मा साइकिल है उसकी, इस वजह से है, दूसरा वो आपको मिररिंग भी दे रहा है यहाँ पे। अब वो क्या मिरर दे रहा है आप उसको पहचानो, नोट करो, उस पर काम करो। नहीं काम करोगे ना तो फिर अगले जन्म के लिए तैयार रहो। और ऐसे लोगों को सुनना बंद कर दो जो आपको ऐसी सी गाइडेंस देते हैं। अब जब मैं कमेंट सेक्शन पढ़ रही थी, उसमें जितने लोगों के कमेंट्स थे ना, उसमें से बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स ऐसे हैं जो मेरे चैनल में भी आते हैं। मैं आपको ये भी बता रही हूँ, वो मेरे चैनल में भी आते हैं जो उस चैनल से भी जुड़े हुए थे, ठीक है। मैंने उनके भी कमेंट्स पढ़िए कि हाँ मैम आप तो बिल्कुल सही कह रहे हो, इन वक्त तो नहीं करना चाहिए, इन वक्त तो नहीं करना। मैंने कहा क्या है ये, मेरे चैनल में आके कुछ और कमेंट करते हो, उधर जाके आप लोग कुछ और कमेंट करते हो, क्या है, क्या तरीका है ये। तो इनर वर्क क्यों ज़रूरी है आपके लिए, मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको बता देती हूँ कि इनर वर्क करना इस जर्नी में क्यों ज़रूरी है, ठीक है। और अगर ये वीडियो उन टीएफ कोर्स तक भी पहुँचता है तो आपकी नॉलेज के लिए भी है, आप भी सीख लो कि इनर वर्क करना क्यों ज़रूरी है। मैं ईगो से नहीं बोल रही हूँ, मैं अवेयरनेस से बोल रही हूँ, ठीक है। इनर वर्क करना इस जर्नी में क्यों ज़रूरी है। पहली बात, आपको मिलेगा ट्रिगर, आपको मिलता है ये जर्नी में ट्रिगर, ठीक है। और आपको अपनी शेडोज़ को पहचानना होता है। आपके शेडो क्या होते हैं, आपके अंदर की कमियां, मिरर्स, लोग आपको क्या मिरर कर रहे हैं, आपको कहाँ पे ट्रिगर दे रहे हैं, ठीक है। फिर आपको उन्हीं सब चीज़ों पे काम करना होता है और अपना जो कर्मा साइकिल है वो क्लियर करना होता है। और अगर आप ये सब नहीं करोगे तो आप इन ट्रिगर्स को करते क्या हो, इग्नोर करोगे, देन सप्रेस करोगे, फिर क्या होगा, सेम पैटर्न बार बार रिपीट होगा। क्योंकि जब तक आप किसी ब्लॉक को आप हील नहीं करोगे, आप सेम साइकिल में आप घूमते रहोगे। और ये जो वेटिंग फेज है ना आपका कि अब यहाँ से निकल जाए, अब निकल जाए, अब निकल जाए, वो कभी ख़त्म नहीं होगा, कभी ख़त्म नहीं होगा आपका, ठीक है। फिर इसमें से भी कुछ लोग मेरे पास आकर कहते हैं कि मैम हम 7 चक्रास कर रहे हैं, हमारी बॉडी में इतना ज़्यादा पेन हो रहा है इसलिए मैंने चक्रास करना बंद कर दिया। आप लोग क्यों नहीं समझते हो, जब चक्रास में पेन होना स्टार्ट हो जाए तो समझ जाया करो कि आपके चक्रास में जो नेगेटिव एनर्जी जो जमी हुई है इतने सालों से, पता है आपको, जब से आप पैदा हुए हो उसके बाद अभी आपकी अवेकनिंग हुई है ना, तो जब से पैदा हुए हो तब से आपकी कितनी उम्र हो गई है आप बताओ मुझे। कुछ 27 के होंगे, कुछ 28 के होंगे, कुछ 30 के होंगे, है ना। तो आपने कितना सारा आपने कर्मा साइकिल हील किया, कितने वुंड से आपके चक्रास में अभी तक स्टोर हैं, कितने आपके चक्रास में कितने सारे वुंड्स हैं, कितने सारे पेन हैं जो स्टिल आपके चक्रास में स्टोर हैं। तो उसको क्लिंस तो करना पड़ेगा ना, अंदर की सफाई तो बाहर, अंदर की जो सफाई है उसको तो करना पड़ेगा ना, तभी तो आपका जो सोल है वो इवॉल्व होगा कि नहीं। और नॉर्मल सी बात है कि कुंडलिनी एक्टिवेशन क्या आपका तभी होता है जब आपके चक्रास ओपन होते हैं, अदरवाइज आपका जो कुंडलिनी है ना, कुंडलिनी एनर्जी जो है ना आपका चक्रास में स्टक हो जाएगा, समझ रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आपके कुछ चक्रास ओपन हैं, कुछ चक्रास ब्लॉक हैं, ठीक है। रूट चक्र आपका ओपन है, बाकी जो कुछ चक्रास हैं आपके ब्लॉक है। फॉर एग्जाम्पल आपका हर चक्रा ब्लॉक है, बाकी सारे चक्रास आपके ओपन हैं। लेकिन जब तक आपका हर चक्रा आपका ओपन नहीं होगा, क्लिंस नहीं होगा, तब तक आपकी जो कुंडलिनी एक्टिवेशन वाली जो एनर्जी है ना वो आपके हर चक्रा में जाके स्टक हो जाएगी, फिर वहाँ से ऊपर नहीं उठ पाएगी। इसीलिए बोला जाता है चक्रास करना इंपॉर्टेंट है। अब जैसे उन टीएफ कोच ने बोला था यहाँ पे, आप ऑलरेडी कंप्लीट हो, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। सोल लेवल पर ये बात सही है, लेकिन अगर आप ह्यूमन लेवल पर देखो, आप 3D लेवल पर देखो तो ये कम्प्लीटली फॉल्स है। क्यों? क्योंकि आपका जो सोल है ना, सोल ऑलरेडी प्योर होता है। जैसे मैंने आपको बोला ना कि आपके जो हायर सेल्फ है वो ऑलरेडी अवेकन होती है, लेकिन आप 3D में हो ना। 3D में आपके अंदर कितने ब्लॉकेजेस हैं, जरा बैठ के एक दिन लिखो, बैठ के मेरे अंदर क्या क्या ब्लॉकेजेस हैं। और जब तक उस पर काम नहीं करोगे तब तक यूनियन तो नहीं, देखो नहीं हो पाएगा, मैं सीधे बोल रही हूँ, यूनियन नहीं हो पाएगा।
और जितना ज़्यादा आप जितनी स्पीड में अपना इनवर्क करोगे उतनी जल्दी आपकी ग्रोथ होगी। ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग 2 साल में अवेकन हो जाते हैं, कुछ 5 साल में भी नहीं होते, किसी किसी को 10 साल लग जाते हैं, वो तब भी नहीं होते, कुछ को 4 साल लगते हैं, कुछ को 5 साल लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? सबकी अपनी हीलिंग पे डिपेंड करता है, सबकी अपने इनवर्क पे डिपेंड करता है, ठीक है। अभी जैसे मैं ही हूँ, मैंने 2 साल में अपनी जर्नी कंप्लीट करी, तो ऐसा नहीं है कि मैं भगवान की मुझे कोई स्पेशल गाइडेंस मिल रही थी, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने अपने आप पे काम किया है, मैंने इनवर्क किया, तभी मैं आज आप लोगों के सामने यहाँ पे बैठी हूँ, ठीक है। मैंने इनवर्क किया, प्लस डिवाइन ने भी मेरी हेल्प करी, डिवाइन का भी सपोर्ट था। और देखो एक चीज़ और होती है जर्नी में, मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, डिवाइन भी आपको सपोर्ट करते हैं जर्नी में। अगर आप कुछ नहीं भी करोगे ना, तब भी डिवाइन आपको ट्रिगर्स तो देखो देंगे ही देंगे। उनका तो काम है ट्रिगर्स दे के आपको ऊपर की तरफ पहुँचाना, ताकि आप इस जर्नी को कंप्लीट करो, ठीक है। लेकिन वही बात हो जाती है कि अगर आप खुद से कर रहे हो तो वो चीज़ आप 2-3 साल में कर लोगे, लेकिन अगर आप खुद से नहीं कर रहे हो तो आप 10 साल तक स्टक रहोगे, है ना। क्योंकि अगर एक इंसान आपको पीछे से पुश कर रहा है कि ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, और आपका मन नहीं है करने का, तो बहुत स्लो प्रोसेस चलेगा, बहुत ज़्यादा स्लो। समझ रहे हो कितना ज़्यादा स्लो। और अगर आपकी फ्री विल में है कि हाँ मुझे भी इनवर्क करना है, मुझे खुद भी आगे तक पहुँचना है, डिवाइन का सपोर्ट भी रहा, प्लस आपका भी खुद के लिए सपोर्ट है, तो आप तो अपनी जर्नी में आगे बढ़ोगे ना, और आप बहुत कम टाइम पे उस चीज़ को अचीव कर लोगे, जहाँ पे यूजुअली लोगों को 4 से 5 साल लग जाते हैं, समझे। और मैं बहुत ओपनली आपसे कहना चाहती हूँ कि शैडो हीलिंग, मिरर वर्क, ठीक है, कार्मिक क्लियरिंग, ये सब कुछ आपको करना होता है जर्नी में, और ये सब कुछ मैंने कर रखा है अपनी जर्नी में। और जो महान लोग ये बातें करते हैं ना कि नहीं आपको तो कोई इनवर्क करने की ज़रूरत नहीं होती है, ये फॉल्स बिलीव है और ये फॉल्स टीचिंग है। मैं पहले से बता रही हूँ आपको, ऐसे लोगों को सुनना बंद कर दो, अदरवाइज आप लोग अपनी जर्नीज में स्टक रहोगे, ठीक है। और मेरे पास ऐसे ट्विन फ्लेम्स भी आते हैं जो कहते हैं कि मैम हम आपसे भी इनवर्क ले रहे हैं, उधर भी ले रहे हैं, इधर भी ले रहे हैं। तो मैं तो ऐसे लोगों को पहले ही मना कर देती हूँ कि फिर आप मेरे से मत लो इनवर्क। क्यों? क्योंकि आप मुझे सुन रहे हो, मैं आपको कुछ और बताऊँगी, वो पर्सन आपको कुछ और बताएगा, तो आप क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो? आप लॉयल हो? आप एक के लिए लॉयल हो जाओ, मैं तो पहले ही बोल रही हूँ, एक को अपना गुरु बना लो भाई। क्या कर रहे हो आप? इसको भी फॉलो कर रहे हो, उसको भी फॉलो कर रहे हो, क्या हरकत है ये? इस तरीके से मेरा तो कुछ नहीं जा रहा, आपने मुझे एनर्जी एक्सचेंज दिया, मैंने आपको इनवर्क दिया, मेरा रोल खत्म। लेकिन आप क्या कर रहे हो? आप तो अपना ही ब्लॉक क्रिएट कर रहे हो ना। किसको सुनोगे? इसको सुनोगे, उसको सुनोगे? जो कुछ चालाक लोग बैठे होते हैं ना, जो सोचते हैं कि लाओ इससे भी ना वक्त लेके कर लें, इससे भी लेके कर लें। भाई आप क्या कर रहे हो? आप अपने लिए एक नया ब्लॉक क्यों क्रिएट कर रहे हो? एक को फॉलो करो, चाहे आप उसको कर लो, चाहे मुझे कर लो, किसी को भी कर लो, आपकी चॉइस है, बट एक को करो ना। ये क्या है कि आप लोग 10-10 जगह जाते हो। मेरे पास कुछ ट्विन फ्लेम्स ऐसे भी आते हैं जो 10 तरह की वीडियोस देखकर आएंगे, फिर आके फियर में आ जाएंगे कि मैम हमने उनका वीडियो देखा, हमारे अंदर फियर आ गया, अब बताओ हम आगे क्या करें। अच्छा अब मैं क्या बताऊं आपको, इसमें आप क्यों देखते हो ऐसे वीडियोस? मैंने कितनी बार बोला है कि आप लोग जब हीलिंग में आया करो तो ऐसे मल्टीपल चैनल्स को फॉलो करना, देखना बंद कर दो। अदरवाइज़ क्या है, आप लोग एक नया ब्लॉक क्रिएट कर लेते हो, नए फियर में आप लोग चले जाते हो। और अगर सच में इनवर्क की ज़रूरत नहीं होती तो लोग 6-6, 7-7 साल से एक ही लूप में स्टक क्यों रहते हैं? है आपके पास इसका जवाब? है? दे दो मुझे अगर है तो। और एक ट्विन फ्लेम जब तक वो अपने आप पे इनवर्क नहीं करेगा, जब तक वो अपने आप पे काम नहीं करेगा, जब तक वो अपने ब्लॉकेजेस को पहचान कर उसको हील नहीं करेगा, तब तक उसको बार बार सेम ट्रिगर्स मिलते रहेंगे, ठीक है। सेम अटैचमेंट लूप क्रिएट होता रहेगा और वो रिपीट होता रहेगा। पैटर्न आपका चेंज नहीं होगा, आप एक ही साइकिल में आप स्टक रहोगे, ठीक है। और ये जो पैटर्न है ये तब तक चेंज नहीं होता जब तक आपके अंदर अवेयरनेस नहीं आती और आपके अंदर वो शिफ्ट नहीं आता, और जब तक आप इनवर्क नहीं करते। और इसी को हम इनवर्क बोलते हैं, ठीक है। अपने आप पे काम करना, खुद की ग्रोथ करना, समझे? इसी को हम इनवर्क बोलते हैं। और ऐसा नहीं होता कि डिवाइन ही आपकी पूरी जर्नी ऐसे ही कंप्लीट करवा देंगे और आप हाथ में हाथ रख के बैठे रहो। अगर ऐसा कर रहे हो तो मैं फिर से बोलूँगी नेक्स्ट बर्थ लेने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि डिवाइन के पास बहुत टाइम है, यूनिवर्स में बहुत टाइम है। यूनिवर्स जो है ना वो तो टाइमलेस है, यूनिवर्स में टाइम है ही नहीं। टाइम तो हम 3D लोगों के लिए है, यूनिवर्स टाइमलेस है। आप अभी नहीं करोगे वो आपसे 2 साल बाद करवा लेंगे, आप 2 साल बाद भी नहीं करोगे वो आपसे 10 साल बाद करवा लेंगे, इस जन्म में नहीं करोगे वो आपसे अगले जन्म में करवा लेंगे। इट्स टोटली अप टू यू। और कभी सोचा है कि डिवाइन आपको बार बार सेम सिचुएशन में क्यों डालते हैं? क्योंकि आप उस लेसन को रिपीट कर रहे होते हो, आप उस लेसन से सीख नहीं रहे हो, आप उस लेसन को ऑब्जर्व करके उसे हील नहीं कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो? आप सेम लेसन को आप रिपीट कर रहे हो, ठीक है। और जो ऐसे कोच आते हैं जो आपको बोलते हैं आपको तो इनवर्क करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, आप कुछ मत करो, आप डिवाइन को सरेंडर कर दो।
भाई मैं कहती हूँ कर्म करो और डिवाइन को सरेंडर करो, इनर वर्क नहीं करोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। अभी जो मुझसे जो ट्विन फ्लेम्स जुड़े हैं, ठीक है, जिनको मैंने सेशंस दिया है, देखा है मैंने, सब हाई वाइब्रेशन पे जा रहे हैं, सब अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं, सब ग्रोथ में हैं, सबका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है ना वो बूस्ट हुआ है। अब यहाँ पे मैं खुद की तारीफ नहीं कर रही, लेकिन आपको एक गलत और सही कोच के बारे में डिफ्रेंशिएट कर रही हूँ, मैं बता रही हूँ, ठीक है। और अगर मैं कहीं भी सही हूँ तो मैं अपने आप को बोलती भी हूँ कि हाँ मैं यहाँ पे सही हूँ, और ये ईगो नहीं, इसको अवेयरनेस बोलते हैं। और जो ऐसे कोच स्टेटमेंट देते हैं कि आप कुछ मत करो, तो और सच में लोग सुनकर कुछ करते भी नहीं हैं, और फिर आते हैं 2-3 साल निकल जाने के बाद, यूनियन क्यों नहीं हो रहा है, उन्होंने तो कहा था कि कुछ मत करो और हम तो कुछ नहीं कर रहे थे, स्टिल यूनियन नहीं हो रहा, स्टिल हम सेम साइकिल में रिपीट कर रहे हैं, है ना। तो ऐसे जो लोग हैं ना, जो ऐसी गलत गाइडेंस चैनल पे फैला रहे हैं पूरे मैं क्या बताऊँ, ट्विन फ्लेम्स के बीच में ऐसी जो गलत गाइडेंस है जो लोगों के बीच में फैला रहे हैं, वो अपना तो देखो कर्मा क्रिएट कर ही रहे हैं। मैं फिर से बता रही हूँ, क्योंकि अगर आपने आपकी एक गलत गाइडेंस भी किसी ट्विन फ्लेम को उसके पाथ से भटका सकती है, तो कहीं ना कहीं आप अपना खुद का एक कर्मा क्रिएट कर रहे हो। और जो ट्विन फ्लेम जो ऐसी गाइडेंस को फॉलो करता है बिना अपने दिमाग का यूज़ किए, वो भी अपनी साइकिल को रिपीट करते हैं और अपनी ही साइकिल में वो स्टक हो जाते हैं। तो असली सच क्या है? असली सच यही है कि डिवाइन सब कुछ करते हैं आपके लिए, लेकिन आपको भी पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, आपको भी अपना काम खुद करना पड़ेगा, ठीक है। कोई डिवाइन ऊपर से नहीं आएंगे कि आपको यहाँ से उठा के वहाँ जाके बैठा दिया, ऐसा नहीं होता इस जर्नी में। हीलिंग चलती है, हीलिंग में डिवाइन भी आपकी हेल्प करते हैं, लेकिन भाई कर्म तो आपको खुद करना पड़ेगा ना, अपनी कर्मा साइकिल को तो खुद ही आपको ब्रेक करना पड़ेगा ना। आप कर्म तो करो, आप कॉन्शियस डिसीजन तो लो, आप अपने ब्लॉक्स पे काम तो करो, ठीक है। अब जैसे मेरे पास ट्विन फ्लेम्स आते हैं, है ना, तो मैं उनको ये नहीं कहती हूँ कि 2 ही साल में या 2 ही महीने में आपकी जो कार्मिक साइकिल है वो हील हो जाएगी। मैं तो सीधे बोलती हूँ, आप अपना इनर वर्क करो, ठीक है, और इस आउटकम को डिवाइन को सरेंडर करो, ठीक है। आपने भी एफर्ट लगाया, डिवाइन भी अपना एफर्ट लगाएंगे, तब वो कर्मा साइकिल रिलीज हो जाएगी। लेकिन अब आप ये सोच रहे हो आप कुछ मत करो, डिवाइन ही सारा काम कर देंगे, डिवाइन ही एफर्ट लगा देंगे, तो फिर आप क्या करो पता है आपको, आप कितने बड़े लूप में हो पता है आपको। इसीलिए ना ये वीडियो आज का बनाना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और फिर से बोल रही हूँ, अगर कुछ नहीं करना होता है ना जर्नी में, तो 6 साल से सेम लेसन रिपीट नहीं हो रहे होते। मार्क माई वर्ड्स, समझे। अगर कुछ नहीं करना हो रहा होता ना जर्नी में, एक ही साइकिल में 6-6, 7-7 साल से रिपीट नहीं कर रहे होते, ठीक है। तो इससे बेटर है ये ब्लाइंड डिवोशन को आप लोग, जो ये ब्लाइंड तरीके से आप लोगों को जो इन लोगों को आप फॉलो करते हो ना, उसको बंद करो, ठीक है। आपको जब ऐसे वीडियोस आप देखते हो ना, तो आपको डोपामिन तो बहुत ज़्यादा मिल रहा होता है, बड़ा अच्छा लग रहा होता है उस टाइम पे। अरे यार, किसी ने तो हमारी दिल की बात बोल दी, कहीं से तो हमें सुनने को मिल गया कि वाओ, इनर वर्क नहीं करना होता है, कितना अच्छा लग रहा है, इनर वर्क नहीं करना है, नहीं कुछ करना पड़ रहा है। लेकिन आपको पता भी है कि वो आपके लिए कितना जहर का काम कर रहा है, ठीक है। अभी कल वो जो डीएफ थी जिनको कल मैंने सेशन दिया, उनका भी सेम क्वेश्चन था, उनको मैंने समझाया भी वहाँ पे, सेम चीज़ मैंने उनको वहाँ पे भी समझाई। दूसरा, उन्होंने मुझसे ये भी कहा कि मैम आप वीडियोस में डांटती भी हो, तो कभी कभी मुझे ट्रिगर भी करता है वो चीज़, लेकिन मुझे लगता है कि आप शायद मेरे अच्छे के लिए बोल रहे हो। तो देखो वही चीज़ होती है, मैं आप लोगों को जब एज अ टीचर जब मैं गाइड करने के मूड में आती हूँ ना, तो जब मुझे लगता है ना कि मुझे यहाँ पे डांट लगानी है तो मैं लगा देती हूँ। एक टीचर कैसा होता है, जब वो प्यार करता है तो प्यार भी करता है, जब उसको डांट लगानी होती है तो वो डांट भी लगाता है। तो वही मेरा सीन है। अभी जब लोग मेरे पास पर्सनल सेशन के लिए आते हैं, मैं उनसे कितनी पोलाइटली बात करती हूँ, कितना पोलाइटली मैं उनसे बात करती हूँ, है ना। लेकिन अब यहाँ पे कलेक्टिव गाइडेंस दे रही हूँ, तो कलेक्टिव गाइडेंस में क्या है, मेरे पास मिक्स एनर्जीज होती हैं, मिक्स लोग मेरे पास होते हैं, तो वहाँ पे मुझे सबको एक साथ लेकर चलना पड़ता है। और एक चीज़ मैंने और देखा है, यहाँ पे लोगों ने एक और टर्म बोल रखा है कि आपको अगर डिवाइन के साथ यूनियन चाहिए तो मेरे पास आओ, अदरवाइज़ आप मेरे पास मत आओ। अब ये क्या है भाई, ट्विन फ्लेम्स इतने बेवकूफ़ नहीं हैं, उनको भी पता है कि वो जो इनर वर्क कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनका भी एक पर्पज़ अपने डीएम के साथ यूनियन में आना है। तो आप इस चीज़ को आप कैसे इग्नोर कर सकते हो कि एक ट्विन फ्लेम ये भी एक्सपेक्टेशंस ना रखे कि उसको अपने ट्विन के साथ यूनियन में आना है। मतलब क्या तरीका है ये कि मैं क्या बोलूँ यहाँ पे लोगों को, उन्होंने ट्विन फ्लेम जर्नी को क्या समझ रखा है कि लाइक आप एकदम सन्यासी बन जाओगे क्या, कि आपकी शादी भी नहीं होगी। भाई आपको इस ट्विन फ्लेम जर्नी में आपको अपने डीएम को भी प्लस अपने डिवाइन को भी, दोनों को साथ में लेकर चलना होता है। हाँ, ये मैं मानती हूँ कि पहले आपको अपने डिवाइन को लेकर चलना है, बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप अपने डीएम को एकदम किनारे फेंक दोगे, ऐसा भी नहीं है इस जर्नी में। पता नहीं क्या क्या सुनने को मिलता है कि लाइक आप डीएम को एकदम छोड़ दो, डीएम के बारे में तो कोई एक्सपेक्टेशन ही मत रखो, है ना, डीएम को तो भूल ही जाओ, डिवाइन को पाने की जर्नी है। भाई आप और आपके डीएम और डिवाइन कोई अलग है क्या?
सेम ही तो है ना, सेम ही तो है ना, वो भी तो डिवाइन का अंश ही है ना, आपका जो डीएम है वो भी तो डिवाइन का अंश ही है ना, हम सब तो डिवाइन के अंश ही है ना। तो ये क्या तरीका है? बोला जाता है कि आपको इस जर्नी में सिर्फ अपने डिवाइन को पाना है, डीएम को भूल जाओ। हाँ, मतलब सन्यासी बन जाओ। एक लड़की जो 21-22 साल की वो सन्यासी बन जाए, वो भूल जाए, मतलब अपने डीएम को भूल जाए, यूनियन को भूल जाए वो, है ना, सिर्फ बैठ के मंत्रा माला जाप यही सब करेगी क्या वो? आप मुझे बताओ भाई। ऐसे फालतू, मतलब मेरा तो सिर दर्द हो गया यार, मैं क्या बोलूँ, मतलब ऐसे ऐसे टॉपिक्स पे भी बताओ मुझे वीडियोस बनाने पड़ते हैं, हेडक हो गया मेरा तो। खैर छोड़ो, लेकिन एक चीज़ मैं बोलूँगी, अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, ठीक है। आप 3D में रह रहे हो, आप सोल लेवल पर नहीं हो अभी, आप 5D में अभी नहीं हो, आप 3D में भी रह रहे हो, आप कंप्लीटली 5D में नहीं हो। 5D में आपकी हायर सेल्फ होती है, बट आप 3D में हो, समझे? तो 3D में रह रहे हो, तो अब यहाँ की आपको मैंने कितनी बार बोला है कि आप 3D में भी हो, तो आपको 5D और 3D दोनों को बैलेंस करके चलना है, ठीक है। 3D में हो, आप इनर वर्क भी करोगे, आप सोल पर्पस भी करोगे, और आप शादी भी करोगे, यस, और अपने डीएम से ही करोगे। मैं फिर से बोल रही हूँ, अपने डीएम से ही करोगे। हाँ, तो वो जो अंदर डिज़ायर है ना कि डीएम के साथ हमें मैरिज करनी है, भाई कोई ज़रूरत नहीं है उसको किनारे फेंकने की, उसको अपने अंदर ही आप लोग रखो, समझे? उसको अंदर ही रखो। और ऐसे फालतू लोगों को सुनना बंद कर दो जो कहते हैं कि नहीं हमें तो सिर्फ डिवाइन को पाना है, सिर्फ डिवाइन की जर्नी है, सिर्फ मोक्ष की जर्नी है। भाई मोक्ष की जर्नी है, आई एग्री, डिवाइन की जर्नी है, आई टोटली एग्री। आई नो कि आपके डीएम से पहले आपको अपने डिवाइन के साथ मर्जिंग में जाना होता है, आई टोटली एग्री। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ डिवाइन के लिए ही आए हो और डीएम आपका कुछ नहीं है, डीएम के साथ आपको यूनियन में नहीं आना है। और यही ब्लॉक है जो आपके यूनियन को रोकता है। मैं फिर से बोल रही हूँ, यही सोच आपके यूनियन को भी रोकती है। जब आप लोग सोचते हो ना कि नहीं हमें तो बस मोक्ष प्राप्त करना है, हमें तो बस डिवाइन के साथ मर्जिंग करनी है, डीएम को तो भूल जाओ, यही सोच है आपकी जो आपकी यूनियन को ब्लॉक करती है, समझे? डिवाइन ने कभी आकर नहीं कहा कि वो आपको आपके डीएम से नहीं मिल पाएंगे। अरे भाई आप ही सोचो, अगर आपको डीएम के साथ यूनियन में नहीं आना होता तो डिवाइन आपको डीएम से क्यों मिलवाते? इससे बेटर तो वो आपको ऐसे ही स्पिरिचुअल अवेकन कर देते। एक लड़के के प्यार में आपको पागल क्यों करते हैं? क्यों आपको दिन रात उसी लड़के के नाम दिखाई दे रहे हैं? क्यों? जवाब दो मेरी इस बात का। ऑब्वियस सी बात है, जब ये सारी चीज़ें हो रही हैं और बार बार आपको डिवाइन की साइन सिंक्रोनिसिटी, डीएम के नाम की सिंक्रोनिसिटी, जब सब कुछ मिलता है आपको, तो फिर आप लोग क्यों कौन से लोग में घूम रहे हो? और फिर ऐसे फालतू लोगों को सुनकर क्यों आते हो आप लोग? हाँ, मत सुनो, मैं कहती हूँ, मतलब कुछ मत सुनो। ऐसे लोगों को सुनने से बेटर है कुछ मत सुनो। एटलीस्ट कुछ गलत सुनकर आने से बेहतर है कि कुछ भी मत सुनो, अपना इनर वर्क करते रहो चुपचाप शांति से, डिवाइन को सरेंडर कर दो, ठीक है? जो होगा देखा जाएगा, जो भी होगा डिवाइन टाइमिंग पे सब कुछ रिवेल हो जाएगा। लेकिन अपनी एनर्जी ऐसे लोगों में वेस्ट मत करो। मैं फिर से बोल रही हूँ आप लोगों को, गलत लोग में मत जाओ, ठीक है? आप यहाँ पर आए हो अपनी डिवाइन मर्जिंग के लिए भी आए हो और अपने डीएम से यूनियन के लिए भी आए हो, ठीक है? मैं खुद बोल रही हूँ, आप इनर वर्क करके आओ, आपका डीएम भी आएगा और आपकी मैरिज होगी आपके डीएम के साथ में, ठीक है? डिवाइन ने कभी नहीं कहा कि वो आपको डीएम के साथ यूनाइट नहीं करना चाहते हैं। ये सब फालतू इन लोगों की बकवास की बातें हैं, इनको इग्नोर करो, ठीक है? मत सुनो। मैंने तो पता नहीं क्यों गलती से एक वीडियो ओपन कर लिया, लेकिन आज से मैं भी नहीं सुनूंगी। मतलब मैं क्या बोलूँ, उसके बाद से मेरा भी दिमाग ख़राब हो गया। अब बताओ, तो बेहतर है ऐसे लोगों को सुनने से बेटर है कुछ मत सुनो। सीरियसली कुछ मत सुनो, अपना इनर वर्क करो, अपने आप में फोकस करो, अपनी लाइफ में फोकस करो और अपनी प्रोग्रेस पे ध्यान दो, समझे? तो यही गाइडेंस मुझे आज आप लोगों को देनी थी। देखो, मेरा टीचिंग का जो मेथड है वो थोड़ा डिफरेंट हो सकता है बाकी टीएफ कोचेस के कंपैरिजन में, लेकिन देखो मैं आपको सही चीज़ें समझाने की कोशिश करती हूँ। मैं नहीं चाहती आप लोग किसी लूप में रहो, ठीक है? क्योंकि एक गलत गाइडेंस, सोचो ज़रा कि आपके कितने ब्लॉक्स क्रिएट कर सकती है। इससे बेटर है ऐसे लोगों को मत सुनो, मैं सीरियसली बोल रही हूँ, ठीक है? जो सोल अंदर से गाइड कर रही है वही चीज़ करो, ठीक है? तो समझ गए होंगे आप लोग आज मैं आप लोगों को क्या समझाना चाह रही थी, ठीक है? जो लोग इस लूप में हैं, जिनको लग रहा है, जो अभी भी किसी सपने में है कि बिना इनर वर्क के डीएम आ जाएगा, बिना इनर वर्क के ये हो जाएगा, सपने से बाहर निकलो, कर्म तो करना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है, तो कर्म भूमि है, कर्मों से कोई बच नहीं पाया है, कर्म तो करना ही पड़ेगा, ठीक है? तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर हमारे किसी नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक अपना ध्यान रखें, टेक केयर, हैव अ गुड डे।